इस न्यूज के प्रायोजक है ब्यूटी कॉर्नर। अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, क्वाड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ, वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। मलाजखंड में पिछले दिनों 11 नवंबर को मलाजखंड ताम्र परियोजना में हुए हादसे में घायल मजदूर मंगलेश यादव की उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई, जिनके शव को बुधवार की देर शाम मलाजखंड लाया गया, जिसके बाद वहां पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। परिजनों का आरोप है कि मंगलेश यादव की मौत हादसे के 3-4 दिन बाद ही हो चुकी थी, लेकिन प्रबंधन ने मौत की जानकारी 7 दिनों तक उनसे छिपाए रखी। परिजनों के इस आरोप में ग्रामीण ज्यादा आक्रोशित हो गए और उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर एचसीएल प्रबंधन पर लापरवाही कर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। परिजनों के इस आरोप से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर एचसीएल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को घेर कर चक्का जाम प्रदर्शन किया। इसके चलते इस राष्ट्रीय राजमार्ग से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। उधर गुरुवार की सुबह प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम अर्पित गुप्ता और एसडीओपी अरविंद शाह की मध्यस्थता में 20 नवंबर की सुबह 4 बजे चक्का जाम खुलवाकर वाहनों को जाने दिया गया, परंतु मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों के द्वारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड गेट पर शव रखकर प्रदर्शन जारी रखा, जो गुरुवार सुबह करीब 10 बजे तक 19 घंटों तक जारी रहा। एचसीएल गेट के सामने क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन कर खदान में सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की। तो वहीं मृतक मजदूर के परिजनों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा व मृतक की पत्नी को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उधर 3 बार दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हुई, परंतु प्रदर्शन कर रहे मांगों को लेकर डटे ही रहे। वहीं प्रबंधन के द्वारा नियमों के अनुसार उचित मुआवजा, परिवार की हर संभव मदद और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद मामला शांत हो गया और ग्रामीण शव का अंतिम संस्कार करने के लिए लिखा है आपने, हमको लग रहा है रात से पेंशन वाला हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, और इसको लेटर हेड में लिख के देते हैं, सील साइन करके। मेल आईडी सर एक चीज है ना, मेल आईडी आप ले ही रहे हैं, क्यों सर? पेंशन भी मिलेगी, इनको ये कॉपी दिलवा देते हैं। सुनिए ना, मेल आईडी आप बता दीजिए और मेल आईडी पे डायरेक्ट भिजवा देंगे तो काम करने मिलेगा भैया, क्योंकि यहाँ फिर तो काम करने मिलेगा। पेंशन मेल 2 बंदे चले जाएंगे अगर चाहे तुरंत चाहिए तो। ये तो भी हट जाएगा। हाँ इतना तो ट्रस्ट है, करेंगे फिलहाल अभी नहीं, वो सब मेंशन हो गया। मेल आईडी दो ना, तुम्हारी दो पहला के बियॉन्ड तो नहीं जा सकते वो। और बाकी जो आपकी सारी डिमांड्स हैं उसको संभावित वाली तो हम भी कर लेते हैं। वो संभावित की डेट तय है सब सेफ्टी के बियॉन्ड जा सकते हैं। हाँ, सेफ्टी के बियॉन्ड जा सकते हैं सर। उसमें एक विषय आया था कि भाई जिस गाड़ी में सर्विस को लाया जा रहा था, वो गाड़ी सेफ्टी के अंदर बिल्कुल सेफ्टी की वजह से वो बस अंडरग्राउंड की। अब वो कंपनी एसएमएस कंपनी थी या अन्य कंपनियों में ऐसा ही हो रहा है। क्या जो इन्होंने इनके गाइडलाइन के अनुरूप 57 लाख दिया, अब एक परिवार यदि एक बोल रहा है तो बचा 40 लाख उस कंपनी के ऊपर में अर्जेंट लगाया जाए और परिवार को सहयोग किया जाए। यदि वो सेफ्टी फीचर की गाड़ी होती तो आज सोचते क्या करना। हाँ, एक हमारे यहाँ पे एसएमएस में कार्यरत थे मंगलेश यादव, घटना में मृत्यु हो गया जी, तो उसका कंपनसेशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे, लोगों ने उठाया। तो कंपनी जो भी नियमानुसार बनता है कंपनसेशन उसको दिया गया, लोगों को समझाया गया और वो अभी मानकर हमारी बात को अभी यहाँ से भीड़ हो जाती है। सर किस प्रकार घटना हुई थी यहाँ पे? सर क्या क्या मांगे थी उनकी और जो प्रबंधन ने मांगा मांगे जो थी वो मांगे तो कंपनी ने ऑलरेडी वो सब पहले से ही देने के लिए बोल दिया था जी। इनका कुछ कंपनसेशन से रिलेटेड कुछ मांग था कि हमें इतना दिया जाए, लेकिन कंपनी का जो नियमानुसार बनता था वो 57 लाख बनता था। कंपनी ने बोला ये हमारे मुख्यालय से वही अधिकृत भी है, वो हम लोगों ने उनको पहले से बताया कि इतना हम लोग आपको मामले के तौर पर देंगे। उनकी कुछ और डिमांडें थी, फिर हम लोगों ने आपस में नेगोशिएशन करके उसको फाइनल किया। अल्टीमेटली 7 लाख रुपये मुआवजे के रूप में उनको दिया। सर और कौन कौन सी बातें मानी गई प्रबंधन के द्वारा? और भी बहुत सारी उनकी इंडिविजुअल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो सेफ्टी से रिलेटेड, तो हम लोगों ने बोला है कि ठीक वो चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जहाँ पे अगर कुछ कमी पाई जाती है तो बिल्कुल वो डीजीएमएस भी एक संस्थान है जो हमारा बहुत सारी चीज़ों का
वो दिशा निर्देश देता है, तो उसके तहत हम उसको पूरा पालना करते हैं।